जीवन में बहुत सारी समस्याएं हमारे बोलने के तरीके से पैदा होती हैं। हम क्या बोलते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम कैसे बोलते हैं यह मायने रखता है। जन्म के साथ ही हमें जीभ तो मिल जाती है और 1-2 साल के बाद हम बोलना भी सीख जाते हैं, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है और कहाँ बोलना है, ये कला तो सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद हम सीख नहीं पाते हैं। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर अगर पानी खारा हो तो उसमें पौधे नहीं पनपते, उसमें फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हो, विचार अच्छे हो, पर जुबान अगर खराब हो तो संबंध नहीं टिकते, उसमें कड़वाहट आ ही जाती है। तन की खूबसूरती तो एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। फिर चाहे तो दिल जीत ले और चाहे तो दिल चीर दे। कहते हैं ना कि जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती है, फिर भी यही जीभ इंसान की सारी हड्डियां तुड़वाने की ताकत रखती है। जीभ एक तेजधार चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले मार सकती है। वो कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आते हैं, लेकिन इनसे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कई बार एक जीवन भी कम पड़ जाता है। जैसा कि हम जानते ही हैं, महाभारत में द्रौपदी अगर दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत युद्ध होता ही नहीं। ठीक इसी तरह रामायण में अगर मंथरा अपनी जुबान पर संयम रख लेती तो जो हश्र उसका हुआ वो नहीं होता। हमें बोलने से पहले जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जीभ पर लगी चोट से ज्यादा इस बात पर गौर कीजिए कि जीभ से किसी को चोट ना लगे, क्योंकि जीभ पर लगी चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जीभ से लगी चोट को ठीक होने में कई बार जीवन कम पड़ जाता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जितना महान होता है उसकी वाणी उतनी ही शालीन और मधुर होती है। अगर जीवन में कामयाब होना है तो पांव भले ही फिसल जाएं, मगर जुबान को मत फिसलने दीजिए। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखें।